नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो काफ़ी गहरा है, सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारे जीवन की बड़ी मुश्किलें, हमारी चुनौतियां जन्म से पहले ही तय हो सकती हैं? हमारे पास जो सामग्री है वो एक आध्यात्मिक किताब की भूमिका से है, और ये किताब इसी आइडिया को सामने रखती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, ये नज़रिया आखिर है क्या? इसमें आत्मा का और वो जो अंदर की आवाज़ होती है ना, जिसे स्रोत अनुगुंज कह रहा है, उसका क्या रोल है? और हाँ, ये भी कि ये जानकारी आई कहाँ से, मतलब आकाशिक रिकॉर्ड और कुछ खास मीडियम्स या माध्यमों के जरिए ऐसा कहा गया है। तो इस पूरी चर्चा का मकसद है इस जीवन योजना वाले विचार को थोड़ा खोल कर देखना, और ये साफ कर दें कि ये जानकारी आध्यात्मिक अनुभवों और मीडियम्स के संदेशों पर आधारित हैं, जैसा किताब में बताया गया है। तो सवाल ये है, क्या सच में कुछ अनुभव पहले से तय होते हैं? और क्या इसे समझने के लिए दिल की सुनना, जैसा स्रोत कह रहा है, वो दिमाग लगाने से ज्यादा जरूरी है? चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं बेसिक आइडिया से। किताब ये कहती है कि हमारी आत्मा जन्म लेने से पहले ही अपने जीवन की खास घटनाओं, खासकर मुश्किलों की प्लानिंग करते हैं। लेखक ये उम्मीद करते हैं कि ये बात सुनने वालों को अंदर से कनेक्ट करेगी, एक अनुगूंज महसूस होगी। हाँ, अनुगुंज। इसे ऐसे समझाया गया है जैसे कोई अंदरूनी एहसास कि हाँ, ये बात सच लगती है, और ये आवाज हमारी आत्मा से आती है, ऐसा माना जाता है। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि हमें अपनी इस अंदरूनी समझ पर, इस इंट्यूशन पे भरोसा करना चाहिए। हाँ, इंट्यूशन, ये शब्द यहाँ जरूरी लगता है। बिल्कुल। स्रोत के हिसाब से हमारी आत्मा हमारे हर विचार, हर शब्द, हर काम से वाकिफ है, उसे सब पता है, और वो लगातार हमें अंदर से इशारे भेजती है। एक फीलिंग सी आती है ना कभी कभी, हाँ ये रास्ता सही है, या नहीं ये मत करो। ये बात अ कॉर्स इन मिरेकल्स की एक सीख से भी जुड़ती है कि इस तरह के गहरे विचारों को समझने का जो सही टूल है वो हमारा दिल है, इंट्यूशन है, सिर्फ लॉजिक वाला दिमाग नहीं। दिलचस्प, मतलब दिमाग शायद पूरी बात पकड़ ही ना पाए। शायद इसलिए कि दिमाग का काम है विश्लेषण करना, चीजों को बांटना, अच्छा बुरा, सही गलत। पर स्रोत कहता है कि आत्मा का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो जजमेंटल नहीं है। जजमेंटल नहीं? नहीं, उसके लिए सब कुछ एक है, बस अनुभव का हिस्सा। अच्छा या बुरा नहीं, सब सीखने के मौके हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर सब पहले से प्लान है तो फिर हमारी आजादी कहाँ गई? फ्री विल? क्या हम बस स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। स्रोत ये भी साफ करता है कि हमारे पास फ्री विल है, पूरी आजादी है। हम अपनी बनाई योजना से भटक भी सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, और जब ऐसा होता है तो हम ऐसे अनुभव भी बना सकते हैं जो शायद ओरिजिनल प्लान में थे ही नहीं। और यहीं पर वो सवाल आता है जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, वो सवाल? अगर मैंने इस अनुभव की योजना बनाई होती तो मैंने ऐसा क्यों किया होगा? बिल्कुल। ये सवाल पूछना सिर्फ ये पता करने की कोशिश से कहीं बेहतर है कि क्या ये मेरी किस्मत में था। क्योंकि ये सवाल हमें लाचार महसूस नहीं कराता, है ना? ये हमें पावर देता है। पावर देता है? कैसे? ये हमें विक्टिम मोड से निकालकर सीखने वाले मोड में ले आता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस मुश्किल के पीछे गहरे लेवल पर क्या सबक हो सकता है, भले ही हमने इसे जानबूझकर चुना हो या अनजाने में। ये फोकस बदल देता है, मेरे साथ ही क्यों से मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, सकती हूँ। हाँ, समझ गया। तो ये सवाल एक तरह से उस अनुभव को अनलॉक करने की चाबी जैसा है। अच्छा, अब इस पर आते हैं कि ये जानकारी, ये सारी योजनाएं आखिर पता कैसे चली? स्रोत में मीडियम्स और चैनल्स का जिक्र है, और आकाशिक रिकॉर्ड्स का। ये क्या चीजें हैं? हाँ, तो स्रोत के अनुसार लेखकों ने ऐसे लोगों से मदद ली जिनमें कुछ खास, कह सकते हैं, आध्यात्मिक क्षमताएं थीं। इन्हें मीडियम या चैनल कहा गया है, और ये लोग कथित तौर पर आकाशिक रिकॉर्ड तक पहुंच सकते थे। आकाशिक रिकॉर्ड, ये नाम सुना तो है। क्या है ये असल में? इसे ऐसे समझिए जैसे यूनिवर्स की एक बहुत बड़ी अदृश्य लाइब्रेरी, या शायद एक लाइव डायरी जो लगातार अपडेट हो रही है, जिसमें इस पृथ्वी से जुड़ा हर विचार, हर घटना, हर जीवन, सबका रिकॉर्ड है। हमारी जन्म पूर्व योजनाएं भी। ये बस एक समझाने का तरीका है, कॉन्सेप्ट और भी गहरा है। एक लाइव डायरी? मतलब ये कोई रुकी हुई चीज नहीं है? स्रोत तो यही कहता है। ये कोई पुरानी धूल भरी किताब नहीं है। ये एक डायनामिक एनर्जी फील्ड है जो पूछने वाले के इरादे और जरूरत के हिसाब से जानकारी सामने लाता है। अच्छा। इसीलिए अक्सर एक ही केस के लिए कई मीडियम से बात की गई।
क्योंकि हर मीडियम की अपनी खासियत होती है। कोई शायद इमोशनल पहलू बेहतर समझे, कोई कर्मों का पैटर्न। तो अलग-अलग नजरियों से पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश की गई और पूछा जाने वाला मुख्य सवाल अक्सर यही होता था, क्या ये अनुभव जन्म से पहले तय था, और अगर हाँ तो क्यों? और इसमें जानकारी कैसे एक्सेस करते थे ये मीडियम? स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? स्रोत के मुताबिक इन मीडियम्स ने व्यक्ति का पूरा नाम, जन्म की तारीख और उस अनुभव से जुड़े जो दूसरे लोग हैं उनके नाम जैसी जानकारी का इस्तेमाल किया और दावा किया कि इसी के जरिए वो आकाशिक रिपोर्ट तक पहुंचकर योजना को समझ पाए। इसी से जुड़ा एक और आइडिया है शायद, कंपन या वाइब्रेशन का। हाँ बिल्कुल। स्रोत कहता है कि यूनिवर्स में हर चीज, चाहे वो इंसान हो, विचार हो, भावनाएं हो या निर्जीव चीजें, सब एनर्जी है और हर एनर्जी एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है, कंपन कर रही है। जैसे वो कहावत है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, वैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। स्रोत का तर्क ये है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे काम, ये सब एक खास वाइब्रेशन पैदा करते हैं और ये वाइब्रेशन अपने जैसे ही वाइब्रेशन वाले अनुभवों को हमारी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। ओके, और ये जन्म पूर्व योजना से कैसे जुड़ता है? देखिए, आत्मा ने योजना बनाई, मान लीजिए एक खास वाइब्रेशन सेट किया। अब जीवन में अगर हमारे विचार और भावनाएं उस वाइब्रेशन से मेल खाते हैं तो वो प्लान किया हुआ अनुभव हमारी तरफ खिंच जाता है। तो ये सिर्फ पहले से तय होने की बात नहीं है, इसमें हमारी अपनी एनर्जी का भी रोल है। ये तो काफी गहरा नजरिया है, सोचने लायक। अच्छा, अब उन लोगों के बारे में थोड़ा जानते हैं जिनके जरिए ये जानकारी सामने आई, जिन्हें स्रोत में गाइड्स या मार्गदर्शक कहा गया है। किताब में कई का जिक्र है, पर हम कुछ मुख्य गाइडेंस पर फोकस करते हैं, है ना? उनके मूल संदेश क्या हैं? ठीक है। जैसे एक नाम है बारबरा ब्रॉडस्की का, जो एरन नाम की एक, कह सकते हैं, ऊर्जा या सत्ता को चैनल करती हैं। एरन का मुख्य संदेश करुणा पर है और इस बात को समझने पर कि दुख तब खत्म होता है जब हम होने की समग्रता को जान लेते हैं। होने की समग्रता? हाँ, मतलब खुद को और दूसरों को सिर्फ ये शरीर नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा एक प्रकाश के रूप में देखना। एरन सिखाते हैं कि पृथ्वी एक स्कूल की तरह है जहां आत्माएं सबक सीखने आती हैं। और कॉर्बी मिडलेथ का भी जिक्र है। जी, कॉर्बी खुद एक मीडियम है जिन्होंने बहुत मुश्किल व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना किया, जैसे कैंसर। उनका अनुभव इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे हमारी निजी मुश्किलें ही आध्यात्मिक विकास का रास्ता बन सकती हैं। उनका एक मोटो जैसा है, डर से निर्भयता के पुल को पार करो और उड़ो। वो पिछले जन्मों को देखकर ये समझने में मदद करती हैं कि आज की मुश्किलें कहाँ से जुड़ी हो सकती हैं। अच्छा, फिर स्टेसी वेल्स और उनकी गाइड स्पिरिट हैं। हाँ, स्पिरिट, जिन्हें एक बुद्धिमान जादूगर जैसा बताया गया है। कहा जाता है कि वो आकाशिक रिकॉर्ड यानी जीवन की पुस्तक रखते हैं। उनका और स्टेसी का कनेक्शन बचपन से बताया गया है। स्पिरिट का नजरिया इस बात पर जोर देता है कि हम अक्सर आत्मा के लेवल पर दूसरों के साथ मिलकर काम करने की योजना बनाते हैं, जैसे उन्होंने वो स्टेसी ने किया। बिल्कुल। इस जीवन में जानकारी साझा करने के लिए स्पिरिट का कहना है कि जीवन के मुश्किल सवाल, जैसे कुछ चीजें कुछ लोगों के साथ ही क्यों होती हैं, यही सवाल हमें गहरी खोज की तरफ ले जाते हैं। और आखिर में पेमिला क्रेबे और जशुआ। हाँ, जशुआ, जिन्हें जीसस के हिब्रू नाम से जाना जाता है, वो पेमिला के जरिए बात करते हैं, ऐसा स्रोत बताता है। और जशुआ खुद को एक टीचर या भगवान से ज्यादा एक भाई की तरह पेश करते हैं, जो इंसानी मुश्किलों को, डर, गुस्सा, अकेलेपन, इन सबको समझते हैं। उनका मुख्य संदेश क्या है? उनका फोकस अंदर जाने और खुद को बदलने पर है, दुनिया को बदलने की कोशिश करने के बजाय। वो क्राइस्ट चेतना की बात करते हैं, यानी एकता और प्रेम की जागरूकता, और कहते हैं कि ये काम सिर्फ उनका नहीं था बल्कि एक कलेक्टिव मिशन है, उन जैसी सोच रखने वाली कई आत्माओं का। तो ये अलग-अलग मीडियम, अलग-अलग गाइड, लेकिन ऐसा लग रहा है कि संदेशों में कुछ कॉमन थीम्स हैं, खासकर मुश्किलों को लेकर। बिल्कुल। अगर इन सब गाइडेंस और कहानियों का निचोड़ निकालें तो एक मुख्य संदेश यही उभरता है कि जीवन की चुनौतियां, जिन्हें हम अक्सर बुरा मानते हैं, वो असल में आत्मा के विकास के लिए चुने गए मौके हो सकते हैं। मौके? हाँ, ये हमें हमारे अंदर छिपे डर या कोई पुरानी अधूरी इच्छा या कोई पैटर्न,
उनसे मिलवाने के लिए आती हैं ताकि हम उन्हें समझें, उनका सामना करें और उनसे आज़ाद हो सकें। मतलब ये हमें कमजोर करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी अंदरूनी ताकत जगाने के लिए। स्रोत का नजरिया तो यही लगता है। जैसे यहोशुआ ने कहा, प्लान भले ही आत्मा ने बनाया हो, पर हमारे पास हमेशा चॉइस होती है, फ्री विल, कि हम उस दर्द में फंसे रहें या उससे ऊपर उठकर सीख लें। और वो सवाल, अगर मैंने इसकी योजना बनाई होती तो क्यों? हाँ, वो सवाल। ये हमें उस सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है। ये हमें अनुभव का मालिक बनाता है, उसका शिकार नहीं। एक और बात जो मुझे लग रहा है सामने आ रही है, वो है व्यक्तिगत चुनौतियों और हमारे जीवन के उद्देश्य के बीच का कनेक्शन। वो ये इशारा करता है कि जिन मुश्किलों से हम गुजरते हैं और जिन पर जीत हासिल करते हैं, वही अक्सर हमारे जीवन का मिशन बन जाता है या दूसरों की मदद करने की हमारी क्षमता का आधार। कैसे? जब हम खुद को ठीक करते हैं, हील करते हैं, तो हम अनजाने में ही उन लोगों के लिए एक गाइड या एक प्रेरणा बन जाते हैं जो वैसी ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ये एक तरह से अपने दर्द को अपनी ताकत में बदलना है। और स्रोत ये भी कहता है कि हम जिस समय में जी रहे हैं वो इसी बदलाव का एक अहम मोड़ है, ईगो बेस्ड चेतना से हार्ट बेस्ड चेतना की ओर जाने का, जहां हम अपनी एकता को पहचानें और डर के बजाय प्यार और करुणा से जिएं। तो आज हमने जन्म पूर्व जीवन योजनाओं की इस काफी जटिल और कह सकते हैं गैर पारंपरिक अवधारणा को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि इस नजरिए से मुश्किलों को आत्मा के विकास के मौके की तरह कैसे देखा जा सकता है, कैसे इंट्यूशन और कथित मीडियम्स इस जानकारी तक पहुंचने के रास्ते बताए गए हैं, और कैसे एरन, स्पिरिट और जोशुआ जैसे गाइड इस पर अपनी अपनी रोशनी डालते हैं। याद रखने वाली बात शायद वो सवाल है, अगर मैंने इसकी योजना बनाई होती तो क्यों? हो सकता है ये सवाल मुश्किल हालात को देखने का एक नया नजरिया दे, जिससे शायद वो लाचारी वाली फीलिंग कम हो और सीखने की गुंजाइश बढ़े। और जाते जाते आपके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में यह भी मेंशन्ड है कि आत्मा जन्म से पहले सिर्फ चुनौतियां ही प्लान नहीं करती, बल्कि उन प्रियजनों को भी चुनती है जो इस साझा यात्रा में साथ देंगे। तो जो चुनौतियां हमने डिस्कस की, उन्हें ध्यान में रखते हुए सोचिए, किसी के जीवन में जो प्यार भरे सपोर्टिव रिश्ते होते हैं, उनके पीछे क्या कोई पहले से तय उद्देश्य हो सकता है? क्या वो रिश्ते उन मुश्किलों से निपटने में हमारी मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हो सकते हैं, जिनकी योजना शायद हमने खुद ही बनाई थी? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार तक विचार करते रहिए।